यौन ड्राइव और इसकी गिरावट के कारणों पर चर्चा करते वक्त हमें यह समझना बेहद जरूरी है कि यौन जीवन में उतार चढ़ाव नॉर्मल है। जैसे कि जब हम अपने पसंदीदा शो के नए सीजन का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वह असल में जीनियस के लिए एक पुनर्निर्माण होता है। तो चलिए यौन जीवन के इस ग्राफ पर एक नजर डालते हैं। आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच की बहस के दौरान हमें यह जानना चाहिए कि दोनों के बीच का फर्क क्या है। आयुर्वेद में तो आप हल्दी चाय पीते हैं और एलोपैथी में डॉक्टर हमेशा बताते हैं दवा लो लेकिन चाय नहीं। यानी दोनों पद्धतियों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, जैसे कि चॉकलेट और काकाओ। फिर हम बात करते हैं मानसिकता के प्रभाव की, जो यौन स्वास्थ्य पर असर डालती है। सकारात्मक सोच रखने से आपका यौन जीवन बेहतर हो सकता है। जैसे कि जरा सोचिए, अगर आप सोचें कि आपके पास एक औरत का दिल जीतने का तरीका है, तो जीतने की कोशिश करने के बजाय क्या आप अभी भी सोफे पर बैठे रहेंगे? यौन जीवन में इजाफा करने के लिए एक दूसरे की इच्छाओं को जानना बहुत जरूरी है। इससे आपसी रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। यह एक तरह का मानसिक जिम है, जहां आपको एक दूसरे की इच्छाओं का वर्कआउट करना पड़ता है। इसकी कमी से रिश्ते में एक टेंशन बनी रहती है, जैसे कि फिर से नाश्ते में वही चीज। दूसरी तरफ हम अक्सर तुलना करते हैं, जो हमारे मानसिक तनाव का एक बड़ा कारण बनता है। यह तुलना हमारे अनुभवों को बुरी तरह प्रभावित करती है और असुरक्षा की भावना को भी बढ़ाती है। जैसे कि जब आपके दोस्त की शादी होती है और आप अपने सिंगल होने के दर्द में चॉकलेट का आधा पैकेट खत्म कर देते हैं। सोशल मीडिया पर हम हमेशा उन फैंसी पलों को देखते हैं, लेकिन हमारी वास्तविकता तो हिचकी और टेंशन से भरी होती है। यह कभी कभी हमें अवसादित कर देता है और हमारे आत्मसम्मान पर भी चोट करता है। ये ऐसे है जैसे आपको आइसक्रीम का एक बड़ा स्कूप दिखाया जाए, लेकिन जब आप उसे चखें तो वह बर्फ की तरह ठंडी होती है। युवाओं के यौन स्वास्थ्य के मुद्दों की बात करें तो हार्मोनल असंतुलन ही मुख्य कारण है। यह समस्या जैसे कि अचानक बिखरे हुए बालों की तरह आपके सामने आ जाती है, कभी कभी तो एकदम से, और यह सही में एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है। युवाओं को सही जानकारी और सलाह की बेहद जरूरत है। इससे वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। जैसे कि एक दोस्त की तरह सलाह लेते हुए अचानक ही आपको ये समझाने लगे कि भाई, शराब नहीं, फल खा। लेकिन सामाजिक दबाव और गलत धारणाएं युवाओं के यौन अनुभवों को प्रभावित कर रही है। यह स्थिति भी जैसे अंधेरे में दौड़ने वाली कैटरीना की तरह होती है। सब तरह की गलतफहमियां बनती जा रही है। इस गड़बड़ी को साफ करने की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा समाज में एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिससे लोगों का तनाव और चिंता बढ़ रही है। यह एक ऐसा वर्कआउट है जिसमें ज्यादातर लोग भाग नहीं लेना चाहते हैं। जैसे कि जब आपको जिम में जाना होता है, लेकिन सोफे की तरफ घूमा कर लौटने का मन करता है। पुराने समय में प्यार और सम्मान की गहरी भावना होती थी, जो आजकल के व्यस्त जीवन में षटकोणीय ताश के पत्तों जैसी है। रिश्तों में भी अब हमारी प्राथमिकताएं बदल गई है। ये जैसे एक पुरानी फिल्म की कहानी हो गई, जो सबको याद है, लेकिन किसी ने देखी नहीं। आज के जीवन में दोनों पति पत्नी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिससे आपसी सम्मान की कमी हो गई है। मानो दोनों ने अपनी अपनी टेबल पर हाइलाइटर रख दिए हों और एक दूसरे का कागज हल्का सा ही चुराते हों। रिश्ते में तनाव और दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे कि बीवी का पालतू बिल्ली। मानसिक स्वास्थ्य का सेक्स ड्राइव पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तनाव और अवसाद आपके सेक्स ड्राइव को ऐसे प्रभावित करते हैं, जैसे बिना पुल के नदी को पार करने की कोशिश करना। असंतोष की स्थिति में आना तो ऐसे ही होता है। लोगों के रिश्तों में कमी और संघर्ष भी सेक्स ड्राइव को प्रभावित करते हैं। बाप और मम्मी के बीच कमजोर संबंध बच्चों के मानसिक संघर्ष को भी बढ़ा देते हैं, जैसे परिवार में बेतरतीबी से रखी हुई किताबें। सही जानकारी और मार्गदर्शन की कमी से लोग अपनी समस्याओं को समझ नहीं पाते। यह उन गड्ढों में गिरने जैसा है, जो बिना किसी संकेत के होते हैं और चिंता को बढ़ाते हैं। मानो कोई कह रहा हो, अरे, क्या हुआ? सामान्यतः 4 बार सेक्स करना एक स्वस्थ रिश्ते का संकेत माना जाता है। यह न केवल शारीरिक अंतरंगता को बढ़ाता है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी बनाता है। जैसे कि जो लोग हाय हेलो के बजाय हाय 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 करते हैं। सेक्स के दौरान सुरक्षा का उपयोग न करने से कई समस्याएं हो सकती है।
यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी चोट पहुंचा सकता है, जैसे कि चाय में नींद की गोलियां डालने जैसा। एक संतोषजनक यौन जीवन के लिए दोनों पार्टनर के बीच अच्छे संवाद का होना बेहद जरूरी है। इससे आपसी समझ और विश्वास में वृद्धि होती है। जैसे कि आपसी चुटकुले सुनकर आप एक दूसरे के साथ और भी करीबी बन जाते हैं। युवाओं के बीच यौन गतिविधियों की कमी के कई कारण हैं, जैसे कि तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। यह समस्या शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर देखी जाती है, जैसे कि वहां की नाइट लाइफ केवल इंस्टाग्राम तक ही सीमित रह गई हो। युवाओं के लिए यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वे अपने मुद्दों को समझ सकें। सही जानकारी से वे अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। जैसे किसी ट्रेन में ताजा समाचार सुनकर आप अपने सफर को और बेहतर बना सकते हैं। समाज में यौन संबंधों के प्रति एक नकारात्मक सोच है, जो युवाओं को खुलकर बातचीत करने से रोकती है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि जब कोई खुलकर बात करना चाहता है, तो उसकी मां कॉलर से जुड़ी बातें बताती है। व्यक्ति ने बताया कि कैसे वह विभिन्न प्रकार के नशे का आदी हो गया था, जैसे कि एलईडी और कोकीन। इसके कारण उसका जीवन एक तरह का रोलर कोस्टर बन गया था, जहां हर मोड़ पर नया झटका था। नशे की लत से प्रभावित व्यक्ति की मानसिकता को समझने की कोशिश की गई है, जिसमें उसकी सोच और व्यवहार शामिल है। यह दिखाता है कि नशा कैसे जीवन को प्रभावित करता है, जैसे एक कैफे में बैठकर नाश्ता करने के बजाय कॉफी में सिगरेट जलाना। वीडियो में यह भी बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने अनुभवों को साझा कर रहा है और दूसरों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। ये ऐसे ही है जैसे किसी ने "अरे, ये मत करो" का एक बड़ा बैनर लगाया हो। बच्चे की उम्र और उसकी लत के कारण उसके माता-पिता की मनोदशा पर प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति परिवार में तनाव और चिंता पैदा करती है। जैसे कि जब बच्चे का होमवर्क ना हो, लेकिन माता-पिता का गुस्सा फिर भी आ जाता है। रिश्तों के महत्व पर जोर देना, खासकर जब परिवार में कोई संकट हो। यह दिखाता है कि मजबूत रिश्ते संकट के समय में मदद कर सकते हैं, जैसे कि फायर ड्रिल के दौरान एक दूसरे को सहारा देना। समुदाय में ड्रग्स की लत के बारे में चर्चा करना और इसके सामाजिक प्रभावों को समझाना। यह विषय बहुत गंभीर है और इसके समाधान की आवश्यकता है। जैसे कि टूटी हुई टाइल्स के नीचे कितना बड़ा गड्ढा है, ये देखने की जरूरत है। एक मजबूत चरित्र व्यक्ति को आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करता है। इससे वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सक्षम होता है। जैसे कि एक ठोस इमारत में कड़ी मेहनत करना जो कभी नहीं गिरती। एक अच्छा चरित्र न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि व्यवसाय में भी सफलता लाने में मदद करता है। यह लोगों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाता है, जैसे कि एक चॉकलेट से भरा हाथी वाला शख्स कोई मना करना ही नहीं चाहता। चरित्र की कमी से व्यक्ति की पहचान और स्थिति प्रभावित होती है। यह उस व्यक्ति को समाज में कमजोर बना सकता है, जैसे कि बिन बुलाए मेहमान जो एक पार्टी में आते हैं और माहौल को बिगाड़ देते हैं।